हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 56। डेट है आपकी 16 नवंबर 2020। आज के वर्कशीट का आपका टॉपिक है दो बैलों की कथा। ये वर्कशीट आपकी पुनरावृत्ति है यानी कि रिवीजन है आपके पाठ दो बैलों की कथा से। तो स्टार्ट करते हैं इसके गद्यांश से। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला। यहाँ पर दोनों मित्रों से मतलब है आपके पाठ में जो दो बैलों का जिक्र किया गया है हीरा और मोती से। दोनों को पूरा दिन बीत जाता है और खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। उसके बाद समझ ही में ना आता था यह कैसा स्वामी है, यानी उनका जो मालिक होता है वो सोचते हैं कि ये कैसा है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। वो लोग कहते हैं कि जो पुराना मालिक था गया वो तो इससे बहुत अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। वो लोग सोचते हैं कि यहाँ पर और भी कितने सारे जानवर हैं पर किसी को चारा नहीं दिया जाता है, समय पर खाने के लिए नहीं मिलता है। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे, कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। वो लोग सोचते थे कि ये लोग कितने कमज़ोर हो गए हैं, खाना ना मिलने की वजह से इतने कमज़ोर हो गए हैं बहुत सारे तो कि खड़े भी नहीं हो सकते। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। तो पूरा दिन बीत जाता है लेकिन फिर भी दोनों बैलों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की पर इससे क्या तृप्ति होती। उसके बाद परेशान होकर वो दीवार को चाटना शुरू करते हैं लेकिन उससे उनकी भूख तो नहीं मिटती। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला अब तो नहीं रहा जाता मोती, क्योंकि वो लोग भूख से इतने ज़्यादा परेशान हो चुके थे, बिल्कुल मतलब उनसे रहा ही नहीं जा रहा था। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया मुझे मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा वो भूखे होते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि अब जैसे उनकी जान चली जाएगी, उनके प्राण निकल जाएंगे। इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। फिर दोनों तय करते हैं कि हमें यहाँ से जल्द भाग जाना चाहिए। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, एक एक करके हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं आपके। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका दोनों मित्रों यहाँ किसकी बात हो रही है। तो आंसर हो जाएगा आपका कि यहाँ हीरा और मोती दो बैलों की बात हो रही है। ठीक है, दोनों मित्रों, यहाँ पर ये जो वर्ड यूज़ किया गया है ये किसके लिए किया गया है, तो ये हीरा और मोती जो दो बैल होते हैं हमारी कहानी में उनके लिए इस्तेमाल किया गया है। दूसरा प्रश्न है आपका इस जगह और कौन कौन से जानवर थे। तो यहाँ पर भैंस, बकरी, घोड़े और गधे भी थे। ठीक है, फिर है आपका सभी जानवर कमज़ोर क्यों हो गए थे। तो उत्तर हो जाएगा आपका सभी जानवर कमज़ोर हो गए थे क्योंकि जानवरों की ठीक से देखरेख नहीं की जा रही थी और उन्हें चारा तक समय पर नहीं डाला जाता था। क्योंकि जानवरों को समय पर खाना नहीं दिया जाता था, उनको चारा नहीं डाला जाता था, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। ठीक है, प्रश्न 4 है आपका जब कोई चारा लेकर नहीं आया तो दोनों मित्रों ने क्या किया। उत्तर हो जाएगा आपका जब कोई चारा लेकर नहीं आया तो दोनों मित्रों ने वहाँ से भागने के बारे में सोचा। तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उनको खाना नहीं मिलता है, वो दीवार चाटना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद वो लोग ऐसा उपाय करते हैं कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। ठीक है, फिर है आपका प्रश्न 5 इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। क्या आपसे किसी ने हिम्मत ना हारने के लिए कहा है, कब और क्यों, विस्तार से बताइए। तो आप अपनी तरफ से भी कोई आंसर लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पर कोशिश की गई है आपके लिए एक सुविधाजनक उत्तर देने की कि हमारे अध्यापक यानी जो भी हमारे बड़े होते हैं या माता पिता होते हैं और हमारे अध्यापक होते हैं वो हमें हिम्मत ना हारने के लिए बोलते हैं। जब हम प्रयास करते करते निराश हो जाते हैं तो हमारे अध्यापक हमें हौसला देते हैं। कई बार हम कुछ कोशिश करते हैं और हम उसमें सफल नहीं हो पाते हैं तो हमारे जो टीचर्स होते हैं या हमारे पेरेंट्स होते हैं वो भी हमको बहुत ज़्यादा हौसला देते हैं। उनके दिए गए हौसले में संदेश छिपा होता है कि हिम्मत मत हारो, तुम कर सकते हो। जैसे वो हमारी नोटबुक पर कभी गुड या वेरी गुड लिख देते हैं, या फिर हम निराश होते हैं तो वो कुछ ऐसी बातें कह देते हैं हमें आगे बढ़ाने के लिए। तो उससे हमें कहीं ना कहीं हिम्मत मिलता है और हमें लगता है कि हाँ, हमें कोशिश करनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हम ज़रूर सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक है।